जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो 14th चैप्टर है आपकी बुक के अंदर और मिलर हार्ले में ये 5th चैप्टर है, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक हम देखेंगे। उसके बाद जो एक दो रहते हैं वो देखेंगे। तो इसमें इसका टाइटल है, जो चैप्टर का टाइटल है वो है एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। तो आपको पता है कि जीन जो एवोल्यूशन है उसके अंदर जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं बेसिकली, इसीलिए वो चेंज आती है। करैक्टरिस्टिक में चेंज आ जाती है, एनिमल्स में और प्लांट्स में चेंज आ जाती है। तो चूँकि हम ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं तो आमतौर पे एनिमल्स का जिक्र करते हैं। तो इसमें जो एक ख़ास टॉपिक है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं वो कभी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि मस्ट एवोल्यूशन हैपन। तो क्वेश्चन मार्क्स आगे लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि क्या जो एवोल्यूशन है क्या वो वाकई होता है। तो कुछ ऐसी assumptions हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो साइंटिस्टों ने बताए हैं कि अगर वो कोई पॉपुलेशन जो है वो उन पे अमल करती है या वो वहाँ पर पाए जाते हैं तो फिर एवोल्यूशन नहीं होगा। सो एवोल्यूशन इज़ सेंट्रल टू बायोलॉजी और एवोल्यूशन ऑलवेज अकर इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन वहाँ पर होता है नॉर्मली इट हैपन। यही वजह है कि हमें हर आने वाले दौर में नए से नए एनिमल जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप के नज़र आते हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ में जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर जो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं और इवन ह्यूमन बीइंग जो हैं उनके भी कलर्स और एटीट्यूड्स जो हैं वो डिफरेंट है। सो यही हम जब एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो इसको हम आमतौर पे बताते हैं। सो द रेट ऑफ एवोल्यूशन इज़ स्लो एंड समटाइम इट इज़ रैपिड, but there are some conditions in which evolution does not occur at all. ये कौन सी कंडीशन है जिसमें एवोल्यूशन नहीं होता? The theories of population genetics explain how evolution can be stopped. The study of the genetic events in gene pools is called population genetics. तो population genetics के अंदर जिसमें पॉपुलेशन के जीन जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें जो एवोल्यूशन है वो नहीं होता। तो स्टूडेंट याद रखिए, हम इसको ज़रा सिंपल रखेंगे। एक थ्योरम है जिसे कहते हैं हार्डी वीनबर्ग लॉ। ये दो साइंटिस्ट थे, हार्डी और वीनबर्ग। इन्होंने एक थ्योरम दिया कि अगर उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई, उन्होंने कहा कोई पॉपुलेशन अगर ये कंडीशन जो हैं उनको मीट कर लेती है तो उसके अंदर जो एवोल्यूशन है नहीं होगा। इसे हम हार्डी वीनबर्ग थ्योरम कहते हैं। कोई लिविंग पॉपुलेशन इस थ्योरम को फॉलो करती है या नहीं ये अलग इशू है, और मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं करती। सो सब में एवोल्यूशन होता है, लेकिन अगर कोई पॉपुलेशन इसको अचीव कर ले इन कंडीशंस को तो उसमें एवोल्यूशन फिर नहीं होगा। एवोल्यूशन है क्या? जीन फ्रीक्वेंसीज जो है उनमें डिफरेंस है। एवोल्यूशन बेसिकली जो फ़र्क आता है जीन फ्रीक्वेंसीज में एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन से उसे, और वो अगर कांस्टेंट रहती हैं तो फिर एवोल्यूशन नहीं होगा। कोई एक आध अगर एनिमल डिफरेंट भी आपको नज़र आएगा तो वो को बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगी। पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है। सो इंग्लिश मैथमेटिशियन एक थे जिन्हें गॉडफ्रे एच हार्डी कहते थे, और जर्मन फिजिशियन थे जिनको ये विल्हेम वीनबर्ग ये इनका नाम था। इंडिपेंडेंटली दोनों ने ये जो थी अजम्पशन ली जो बाद में हार्डी वीनबर्ग थ्योरम के नाम से हमारे पास आई। तो इसको जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, इट स्टेट्स दैट the mixing of alleles at meiosis and their recombinations do not alter
द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एलील्स इन फ्यूचर जनरेशंस। हम यही कहते हैं ना जी कि मियोसिस के अंदर जो नए करैक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होते हैं, जो गैमीट बनते हैं, उनके अंदर जो अलील्स हैं वो उनकी कॉम्बिनेशन नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि कोई अफेक्ट नहीं होता जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर। क्यों नहीं होता? इफ सर्टन अजम्पशंस आर मेट, कुछ खास कंडीशंस हैं जिनको फॉलो किया जाए या कोई पॉपुलेशन को फॉलो करती है तो वो उसको नहीं करेगी, उसके अंदर चेंज, आने वाली जनरेशन में कोई चेंज नहीं आएगी। इट कैन बी स्टेटेड इन अनदर वे, इफ सर्टन assumptions are met, evolution will not occur because the allelic frequencies will not change. Allelic frequency change होगी तो ही change आएगी ना अगली generation। So from generation to generation, even though the specific mixing of alleles in individual may vary, इंडिविजुअल्स के अंदर कोई चेंज हो सकती है, पूरी पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी। अब ये assumptions क्या है? ठीक है, ये इसमें 4 assumptions हैं स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। 4 assumptions कोई पॉपुलेशन मीट नहीं करती, इसलिए कोई पॉपुलेशन ऐसी नहीं होती जिसके अंदर एवोल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर वो ये 4 जो assumptions हैं इनको वो मीट कर लेती है तो फिर उसके अंदर एवोल्यूशन जो नहीं होगा। पहली जो assumption है वो ये कि पॉपुलेशन साइज मस्ट बी लार्ज। पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो वजह उसकी ये है कि अगर चंद एक इंडिविजुअल के अंदर चेंज आ भी जाएगी तो मजमूई तौर पे पॉपुलेशन के अंदर चेंज नहीं होगी। आप खुद देखें ना कि 2 अगर इंडिविजुअल है किसी पॉपुलेशन के अंदर, एक ब्लैक हो जाए एक वाइट रह जाए तो वो तो बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज है ना। 50% आप कहेंगे ब्लैक है, 50% वाइट है। लेकिन अगर वो हो कोई 10 लाख इंडिविजुअल उसके अंदर हैं तो उसमें अगर 1-2 में फ़र्क भी आ जाता तो कोई मजमूई फ़र्क नहीं आएगा। सो जो बड़ी पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर एवोल्यूशन का रेट या तो कम होता है या ना होने के बराबर होता है अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पॉपुलेशन जो हैं वो आम तौर पे जो हैं वो छोटी होती हैं और कम होती हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो हम पॉपुलेशंस की जब बात करते हैं तो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन अलग बात है, हम जब जेनेटिकली बात करते हैं तो हर शहर की अलग से पॉपुलेशन है, हर गांव की अलग से पॉपुलेशन है, हर जगह की अलग से पॉपुलेशन है। तो उसमें ओवरऑल हम उसको कम्युनिटी कह देते हैं जो एक से ज़्यादा जगह पे इंडिविजुअल पाए जाते हैं। तो बहुत थोड़े थोड़े लोग रहते हैं, लिहाजा एवोल्यूशन हैपनिंग देयर। दूसरी assumption ये है कि मेटिंग विद इन द पॉपुलेशन मस्ट बी रैंडम। मेटिंग रैंडम होनी चाहिए, उसमें कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल को मेट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए या ताकि वो उन्हीं के ही जीन जो हैं वो आगे चलते जाएं। ऐसा नहीं है, रैंडम है। कोई उसमें जो बहुत सारे जीन्स हैं वो परपेचुएट करते रहेंगे, विच आर नॉट वेरी यू कैन से पॉपुलर इन द पॉपुलेशन और समथिंग लाइक दैट। तो जो मेटिंग है इंडिविजुअल्स की वो रैंडम होनी चाहिए, सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो इंडिविजुअल कैन नॉट माइग्रेट इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, ना इंडिविजुअल बेतहाशा फॉर्म में नंबर में किसी पॉपुलेशन में से बाहर जाने चाहिए ना उसके अंदर आने चाहिए, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो वो जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे और अगर बाहर से उस पॉपुलेशन के अंदर आएंगे तो बहुत सारे नए जीन्स लेके आएंगे जिससे जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सो चौथी जो है म्यूटेशन मस्ट नॉट अकर। म्यूटेशन आपको पता है चेंज इन डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए के अंदर डीएनए में चेंज होगी तो जो क्रोमोसोम है उसमें चेंज होगी और जीन्स में चेंज होगी। तो जीन्स के अंदर चेंज नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। जो पॉपुलेशन इन अजम्पशंस को फॉलो करती है उसमें एवोल्यूशन नहीं होगा और जो नहीं करती उसके अंदर एवोल्यूशन मस्ट हैपन। जो सो हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है उसको कोई जो पॉपुलेशन है वो फॉलो नहीं करती। ये आप यूँ समझ लें कि मैथमेटिकली यस, बट इसको प्रैक्टिकली कोई भी पॉपुलेशन जो है वो जो बड़ी पॉपुलेशन है एनिमल्स की, प्लांट की, वो फॉलो नहीं करती, इस वजह से कि ये हो नहीं सकता। म्यूटेशन को आप कैसे बंद करेंगे? आप किसी पॉपुलेशन के अंदर
जो इंडिविजुअल है उनके आने और जाने को कैसे बंद करेंगे, रैंडम मीटिंग आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, जो पावरफुल मेल्स या फीमेल्स होती हैं उनमें मीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन साइज़ को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आप ये हो ही नहीं सकता कि आप कहें जी बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशन हो। पॉपुलेशन तो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो डेवलप होंगी। बाज़ जगह बहुत छोटे इंडिविजुअल होते हैं, बाज़ जगह ज़्यादा, बाज़ कहीं उससे भी ज़्यादा। तो ये 4 असम्पशन जो हैं, अगर कोई भी पॉपुलेशन इसको मीट कर लेती है तो उसके अंदर एवोल्यूशन नहीं होगा। इसको हम कहते हैं हार्डी वीनबर्ग थ्योरम। ये इस पे अगर आपको लिखना आ जाए नोट, तो आपने ये 4 असम्पशन लिखनी कि अगर ये 4 असम्पशन कोई पॉपुलेशन अचीव कर लेती है तो फिर उसमें एवोल्यूशन होगी, which is very tough. So each and every population have the process of evolution, or evolution must occur in the different populations. ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई हो। कहीं पे कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई होगी तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट के अंदर, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा।